फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज मैं आपको बताऊंगी हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कैसे होता है, हार्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जो है हार्ट अपना काम जो है कम कर देता है करना। नॉर्मली जो दिल का काम होता है वो होता है खून को घुमाने का, सर्कुलेट करने का, एक ऐसे प्रेशर पर ताकि वो आपके शरीर के हर सेल तक पहुंच सके। अगर ये खून आपके शरीर में घूमता है तो आपके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनको ऑक्सीजन मिलती है और ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं। और उन सेल्स और टिश्यूज से मैंने जब काम किया और उसकी वजह से जो वेस्ट जो इकट्ठा होता है वो ब्लड जो है उन सेल्स और टिश्यूज से ले लेता है और उसको बॉडी से बाहर निकालता है। या आप ऐसे कह सकते हैं जो ऑर्गन्स उस टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालते हैं वहाँ तक जो है उसको लेकर जाता है ब्लड। तो दिल का काम होता है पंप करने का, एक नॉर्मल प्रेशर पर, एक ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से आपके सेल्स तक ब्लड जो है पहुंच सके। अब कोई ऑर्गन जो है तभी डैमेज होगा जब वो आपका ज़रूरत से ज़्यादा काम करेगा। कोई भी ऑर्गन जब ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है तभी वो आपका जो है कमज़ोर होने लगता है और धीरे धीरे करके उसमें बीमारी होने लगती है, फिर वो जाके फेलियर की तरफ जाता है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही सिग्नल आते हैं, आप उसको ठीक कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर बीमारी जो है लाइफस्टाइल को ठीक करके, रहन सहन को ठीक करके रोकी जा सकती है और इवन तक आगे फेलियर की तरफ ना जाए, आप उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नॉर्मल दिल हमारा जो होता है उसमें यूँ समझ लीजिए कि 4 कमरे होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। मतलब कि 2 राइट साइड पर कह सकते हैं आप, या 2 लेफ्ट साइड पर, इस तरह भी कह सकते हैं। 2 राइट साइड होंगे, 2 लेफ्ट साइड, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। जो लेफ्ट साइड है, खब्बी साइड है, बायां साइड, उसमें होता है साफ खून। जो राइट साइड होती है दायां तरफ, उसमें होता है गंदा खून। गंदा खून जो है सारे शरीर से आता है, सारे शरीर ने काम किया, सेल्स टिश्यूज में जो भी आपका गंदा खून हुआ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी, वो सारा ब्लड जो है आपके राइट ऊपर वाले कमरों को कहते हैं एट्रिया, नीचे वाले कमरों को कहते हैं वेंट्रिकल। जब सारे शरीर से गंदा खून जो है आपका राइट साइड पर ऊपर वाले कमरे में आता है, मतलब एट्रिया में आता है, राइट एट्रिया में, फिर ये ब्लड जो है नीचे वाले में आ जाता है। ऊपर वाले कमरे और नीचे वाले कमरे में दरवाज़ा होता है, यूँ कह दीजिए वॉल्व होता है, ठीक है ना। ये खुलता है और ऊपर वाले कमरे से खून जो है नीचे वाले कमरे में आ जाता है। फिर नीचे वाला कमरा जो है इसको पंप करता है, ठीक है ना। फिर ये जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों में क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो फेफड़ों में ही साफ होती है, लंग्स का काम होता है क्लीनिंग का। तो ये फेफड़ों में जाकर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है और ऑक्सीजन जो है खून में आ जाती है, ब्लड में। फिर जो ये साफ खून होता है ये आता है आपका लेफ्ट साइड पर, क्योंकि लेफ्ट साइड में साफ खून होता है। ये जो है फिर आपके ऊपर वाले कमरे में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में। फिर ये ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे में आ जाएगा। जैसा आपका मैंने दाहिनी तरफ बताया था कि ऊपर वाले कमरे में, नीचे वाले कमरे में दरवाज़ा होता है जिसको आप वॉल्व कहते हैं, ऐसे ही आपका लेफ्ट साइड पर भी ऊपर वाले कमरे और नीचे वाले कमरे के बीच में दरवाज़ा होता है जिसको वॉल्व कहते हैं। जब ये नीचे वाले कमरे में आएगा लेफ्ट साइड पर, जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल भी कह सकते हो आप, फिर ये जो है साफ खून को सारे शरीर में भेज देता है। मतलब लेफ्ट साइड होगा साफ खून, राइट साइड होगा गंदा खून। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह सकते हो साफ वाले को, गंदे वाले को डी ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि साफ वाले में ऑक्सीजन होती है और जो राइट साइड गंदा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि राइट और लेफ्ट जो ऊपर वाले कमरे हैं, राइट में गंदा खून आता है, लेफ्ट में फेफड़ों से साफ खून आता है। ये इकट्ठा ही टाइम पे खुलते हैं और इकट्ठे टाइम पे राइट साइड में गंदा खून एंट्री होती है, लेफ्ट साइड पे साफ खून की एंट्री होती है। और ऐसे ही नीचे वाले दोनों कमरों में एक ही समय में जो है लेफ्ट साइड वाला गंदा खून फेफड़ों में भेजता है और लेफ्ट वाला साफ खून सारे शरीर में भेजता है। मतलब भगवान ने एक ऐसा बैलेंस बना रखा है कि ऊपर के दोनों कमरे इकट्ठा खुलते हैं, इकट्ठा बंद होते हैं, और दोनों के बीच के दरवाजे भी इकट्ठा ही खुलते हैं, इकट्ठा बंद होते हैं। और नीचे वाले जो कमरे हैं, जब वो फेफड़ों में खून भेजता है और वो सारे शरीर में खून भेजता है, तो ये भी इकट्ठे ही टाइम पे खुलते, इकट्ठे ही बंद होते हैं। देखो कितना बैलेंस बनाया है भगवान ने। तो ये बैलेंस जब आपका इम्बैलेंस हो जाता है ना, तभी आपको दिल में बीमारी आती है। दिल में बीमारी तभी आएगी
या तो आपका जो खून है वो कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। और दूसरा होगा जब आपका प्रेशर, क्योंकि प्रेशर जो है, किस प्रेशर पर खून को बाहर भेजना है ये दिल का काम है। प्रेशर को मेंटेन करने का काम या स्टार्ट करने का काम कहीं ना कहीं दिल का होता है। तो प्रेशर को मेंटेन करने में सबसे बड़ा रोल दिल का होता है। तो दो कारण आपके हार्ट को फेल करते हैं। अगर किसी कारण से बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब लिक्विड या पानी कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, या फिर आपका प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाएगा। दिल जो आपका हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करेगा, ये डिपेंड करता है पहला तो दिल की मांसपेशियों पर, हार्ट मसल्स पर। अगर आपके हार्ट मसल्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से हार्ट की जो है सिकुड़ने की, फैलने की शक्ति जो है कम हो जाती है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है और फैलने को डायस्टोल कहा जाता है। तो अगर किसी भी कारण से आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं या उसकी ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन की शक्ति जो है धीरे धीरे कम होकर ख़त्म हो जाएगी, आपकी मांसपेशियाँ हार्ड हो जाएंगी। तो ऐसा जो होता है, सबसे पहला होता है जब आपकी दिल को जो दिल को ब्लड सप्लाई करती है, खून देती हैं, वो होती है कोरोनरी आर्टरीज। अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती है, आगे उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं। अगर आपकी इन आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो जाए और दिल की मांसपेशियां जो होती हैं उनको खून नहीं मिलेगा तो वो धीरे धीरे करके डेड हो जाएंगी और काम करना कम कर देंगी। दूसरा कारण है इन्फेक्शन। अगर किसी भी कारण से आपकी दिल की जो मांसपेशियां हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई पैरासाइट है, वो ब्लड में घूम रहा है, ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है और वो आपका हार्ट में आकर जो है इन्फेक्शन क्रिएट कर दे। जैसे मायोकार्डाइटिस होता है या पेरिकार्डाइटिस होता है, हार्ट के आसपास जो पानी भी भर जाते हैं कई बार इन्फेक्शन की वजह से, तो उसके प्रेशर की वजह से जो है आपकी दिल की मांसपेशियां जो है कम काम करेंगी। और उसके अलावा जो होता है सेकेंड रीज़न जो होता है कि आपका थर्ड, इसमें थर्ड रीज़न होता है कार्डियोमायोपैथी, जिसमें आपकी मांसपेशियां जो हैं वो थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होकर हो जाती है। ऐसा होता है जब हार्ट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, मतलब मांसपेशियों की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो भी उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरा रीज़न है कि अगर जो है खून दिल से बाहर ना जाए, मतलब ब्लड पंप करने की कोशिश कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन फिर भी जितना ब्लड आपके हार्ट से बाहर निकलना चाहिए उतना नहीं निकल रहा, इसको बोला जाता है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड का आपका नीचे वाला कमरा जो वेंट्रिकल है वो आपके खून को दिल से बाहर निकालता है, ब्लड को बॉडी में पंप करता है। तो अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो वेंट्रिकल है, मतलब जो साफ खून दिल से बाहर निकाल रहा है, एरोटा में, एरोटा वो ब्लड वेसल है जो आपके दिल से साफ खून को सारे शरीर में घुमाती है। अब आपका जो वेंट्रिकल है और एरोटा है, इसके बीच में वॉल्व होता है, वॉल्व में ब्लॉकेज हो जाए, वॉल्व आपका हार्ड हो जाए, जिसकी वजह से पूरा वो जो है नहीं खुल रहा, या फिर उस आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो जो है दिल तो पंप कर रहा है लेकिन उस वॉल्व्स के ख़राब होने की वजह से जो दरवाजे अच्छे से पूरा नहीं खुल रहा, आधा ही खुल रहा है किसी कारण से, तो खून जो है बाहर नहीं जा रहा। या फिर आपका बीपी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर इतनी तेज़ी से होता है कि ब्लड इतनी तेज़ी से सर्कुलेट करता है कि सेल्स टिश्यूज़ को टाइम ही नहीं मिलता ऑक्सीजन लेने का, कार्बन डाइऑक्साइड देने का, वेस्ट प्रोडक्ट लेने का। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो है उसको मैनेज करने के लिए दिल जो है ये जो है हार्ड हो जाता है, वेंट्रिकल आपका। तो इसका मतलब कि अगर इसके बीच में आपकी जो है कि ब्लड जो है कम निकलेगा दिल से, मतलब अगर आपका वेंट्रिकल जो है लेफ्ट साइड वाला वेंट्रिकल हार्ड हो जाएगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी तो खून दिल से बाहर नहीं जाएगा, पीछे इकट्ठा हो जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल ने खून जो दिल ने जितना निकालना था नहीं निकाला, मान लो 5 लीटर निकालना था, 5 लीटर की जगह उसने कम निकाला, 4 लीटर, तो 1 लीटर कहाँ इकट्ठा होगा? दिल के ऊपर वाले कमरे में, एट्रिया में। अब ऊपर वाले कमरे में भी जब ये चीज़ लंबा टाइम चलेगी तो क्या होगा?
1 लीटर इकट्ठा हो कितना हो जाएगा। फिर कहाँ इकट्ठा होगा? फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों से साफ खून आपके दाहिनी तरफ आ रहा है, पर दाहिनी तरफ लेफ्ट साइड, बाईं तरफ लेफ्ट साइड आ रहा, फेफड़ों से साफ खून लेफ्ट साइड आ रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड से बाहर नहीं जा रहा, कम जा रहा है। तो पीछे इकट्ठा होते 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 फेफड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा खून, और दिल में लंग्स में आपकी जो है सूजन होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग, उडिमा। अगर ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, बॉडी उसको मैनेज कर लेती है। अगर बहुत तेजी से होता है तो फिर आपकी चेस्ट में जो है पानी भरना शुरू हो जाता है। अब थर्ड जो है, अगर आपका जो है ब्लड दिल में एंटर जो हो रहा है वो कम हो रहा है, समझे? अगर आपका जो ब्लड है वो आपका कम एंटर हो रहा है, ये जो ब्लॉकेज है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये राइट साइड पर भी हो सकते हैं, लेफ्ट साइड पर भी। अगर लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड जो एरोटा है और लेफ्ट साइड वाला कमरा है उसके बीच के वॉल्व खराब है, टाइट है, उस पर ब्लॉकेज है, तब होगा। अब लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में जो है नीचे वाला कमरा है, राइट वेंट्रिकल, वो खून भेज रहा है फेफड़ों में साफ करने के लिए। फिर अगर इसमें इसका दरवाज़ा वॉल्व खराब हो जाएगा तो राइट साइड में प्रॉब्लम होगी, अगर लेफ्ट साइड वाला खराब होगा तो लेफ्ट साइड में होगी। अगर प्रॉब्लम लेफ्ट साइड में होगी तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अगर राइट साइड वाले में ब्लॉकेज है, राइट साइड वाला वेंट्रिकल खून को बाहर नहीं भेज रहा, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर। ये तो था कि खून आ रहा है लेकिन दिल से बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि जहाँ से बाहर भेजना है उसी के बीच के दरवाजे खराब है, वॉल्व खराब है, या उन वाली नसों में ब्लॉकेज है। अब थर्ड है कि दिल में आ ही नहीं रहा, ब्लड ही कम आ रहा है। इसमें क्या होगा, जो ऊपर वाली नसें ब्लड लेके आ रही हैं अगर उसमें ब्लॉकेज है, या ऊपर वाले कमरे खराब हैं, जैसे ऊपर एरो मैंने बताया था एट्रिया होता है, ऊपर 2 कमरे होते हैं, उसमें सारे शरीर से और फेफड़ों से खून आता है, फिर वो नीचे वाले कमरों में आता है। अगर इन जो ऊपर वाले कमरे हैं और नीचे वाले कमरे हैं, अगर इनके बीच के वॉल्व खराब हो जाएं, जैसे मिट्रल वॉल्व होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, अगर इन दोनों में से राइट साइड का खराब है तो राइट साइड जो है कम ब्लड आएगा नीचे वाले कमरे में, और वो कम जो है हार्ट लंग्स तक जाएगा। और लेफ्ट में अगर कम ब्लॉकेज हो गई, उनके वॉल्व में खराब हो गए राइट लेफ्ट वाले, तो लेफ्ट वाले से जो है सारे शरीर में कम खून जाएगा। चौथा जो रीज़न है कि ऊपर से ब्लड जो है इक्वल क्वांटिटी में आ रहा है, नीचे से भी इक्वल क्वांटिटी में जा रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, जो राइट और लेफ्ट मतलब दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो था, उन जो 4 कमरों के बीच की जो दीवार है वो ख़राब हो जाती है, उसमें छेद हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों के दिल में छेद हो गया, सेप्टल डिफेक्ट इसको बोलते हैं, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि राइट साइड वाला खून लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड में जो है मिक्स होगा। अब ये ऊपर वाले दोनों कमरों की दीवार में भी हो सकता है, मतलब एट्रिया में, और नीचे वाले दोनों कमरे जैसे वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं, अगर ऊपर वालों में तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोल देते हैं। अब पांचवा कारण जो है एरिथमिया। एरिथमिया मतलब कि जैसे हमारे एक करंट होता है दिल के बीच में, एक कमरे से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, एक बैलेंस बना रहता है, तभी तो सारे इकट्ठे ही खुलते हैं, इकट्ठे ही बंद होते हैं, सेम अमाउंट में ब्लड निकलता है, सेम अमाउंट में एंटर करता है। तो ये बैलेंस जो है, एक करंट फ्लो करता है हमारे उसके बीच में, हार्ट के बीच में, जिसकी वजह से ये बैलेंस बना रहता है। आपने देखो, अब कई पेशेंट्स की जो पल्स रेट है बहुत कम हो जाती है पल्स रेट, तो डॉक्टर उसको बोलता है कि बेस मेकर डालना पड़ेगा। या फिर किसी की दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 100 पर मिनट तक चली जाती है, इतनी तेज़ी से दिल धड़कते हैं। तो ये कभी कभी जो है, ये जो इसकी वजह से होता है कि आपका एक कमरे में जो है करंट जो है अलग स्पीड से सर्कुलेट कर रहा है, दूसरे में अलग से कर रहा है, तीसरे में अलग से, चौथे में अलग से, या फाइबर टू फाइबर डिपेंड करता है आपके हार्ट फेलियर पे कि आपको प्रॉब्लम कितने टाइम से, क्या रीजंस है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो 5 मैकेनिज्म ये आपके दिल में होते हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, पर दिल में जो होता है ये कारण होते हैं 5। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, चाहे कोई भी बीमारी हो हार्ट में, किसी भी कारण से हो, पर ये जो 5 मैकेनिज्म है इसकी वजह से ही जो है आपका हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। क्योंकि अगर दिल में कम खून आएगा तो दिल कहीं ना कहीं जोर लगाएगा कि शरीर में जितना खून मेरे को पहुंचाना चाहिए उतना मैं पहुंचाने की कोशिश करूं। खून कम आएगा तो दिल जो है बहुत ज़ोर के धड़कने की कोशिश करेगा, अगर ज़्यादा आएगा तो उसको, क्योंकि दिल में कितना फूल सकता है, दिल भी अपने को कितना डायलेट कर देगा, तो उसकी कैपेसिटी को
होल्ड करने के लिए जो है उसकी जो वॉल्स है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो ब्लड कम आए तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा आए तो भी प्रॉब्लम, प्रेशर कम होगा तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा होगा फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म था हार्ट का, बाकी मैं आपको डिटेल में धीरे धीरे करके बताती रहूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।